नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है। द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के मुंबई के स्टूडियो में आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रदीप सर, मैसेज फ्रॉम गॉड, ये इनकी बुक रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी मोटिवेशनल बुक है जिसमें परमात्मा के बारे में हम जान चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा देखा जाए तो जन्म और मृत्यु क्या है, इसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करने वाले। तो देखते हैं प्रदीप जी के साथ आगे कैसे बातचीत हम करते हैं। थैंक यू। The AK Talks. प्रदीप सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में? मुझे बहुत खुशी है कि आप इतना दूर से आए और आने में आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई, वो मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब हम शुरू कर पा रहे हैं, यही हमारी खुशी है। मैं तो बोलूँगा आप भी काफ़ी दूर से आ चुके हो सर। बट एक कहते हैं ना कि भगवान से मिलने के लिए कोई डिस्टेंस नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। तो द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के लिए काफ़ी बड़ी बात है आज। यहाँ पर हम मुंबई जैसे सिटी में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। सर, क्या बताओगे इस कलयुग में, इस 2025 में क्या परमात्मा का संदेश है? परमात्मा का संदेश ऐसे तो कोई ख़ास साल के साथ जुड़ा नहीं होता है, ये उनके काम के साथ जुड़ा होता है। राइट। और ये संदेश वो 2015 से दे रहे हैं, लेकिन 2015 से जो वो संदेश दे रहे थे वो हम एक बहुत छोटे समुदाय के अंदर पेश कर रहे थे। छोटे मतलब कुछ 200-300 लोग या 400-500 लोग। पब्लिक में हम आए नहीं थे क्योंकि उस वक्त हमारा काम अलग था। जो इस वक्त काम है और उस वक्त का काम अलग था। उस वक्त काम हमारा ये था कि हम उनके बच्चे, परमात्मा के बच्चे यानी आत्माओं को वापस परमात्मा के घर जाने के लिए हम फैसिलिटेट कर रहे थे। तो वो काम हमारा 2023 अगस्त में पूरा हो गया। ओके। अब नया काम ये शुरू हुआ, हालांकि वो काम ओरिजिनली था नहीं लिस्ट में, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैंने आपके बच्चों के लिए जो मैंने मदद किया है उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आप इंसानों के लिए यानी मनुष्यों के लिए कुछ करें। ओके। तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्यों के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। पहली बात, मनुष्य मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ओके। दूसरी बात, मनुष्यों की मनोकामना मैं कभी पूरा नहीं करूँगा। तीसरी बात, मनुष्य की कहानी, जीवन कहानी को मैं बदलूँगा नहीं। चौथी बात, उनको जिन बाकी लोगों से प्रॉब्लम है उनको भी मैं नहीं बदलूँगा। तो यूँ देखा जाए तो वो दरअसल मनुष्यों के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, ओके। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने थोड़ा सा परमात्मा के साथ समय बिताया उनका ये अनुभव रहा कि सांसारिक जीवन के परे उनको कुछ मिल रहा है जो उनको, जिसकी वो वैल्यू देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो उस हिसाब से ये काम आज 1 साल से जो शुरू हुआ है ये फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहा है। एग्जैक्टली सर, मैं यही क्वेश्चन पर आता हूँ। जैसे आपने बताया कि आप पहले परमात्मा के बच्चे थे, राइट? यहाँ पर पृथ्वी पर कैसे होता है ना कि सर, पृथ्वी पर मनुष्य के जो बच्चे हैं, हम देखते हैं एक 5 साल 10 साल के जो बच्चे रहते हैं, लेडीज़ हो या बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, राइट? सो उन्हें हम बच्चे कहते हैं। बट जो परमात्मा के जो बच्चे रहते हैं वो कौन रहते हैं और उनके गुणधर्म कैसे रहते हैं? परमात्मा के जो बच्चे हैं उनको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में कहे तो सोल। ओके। और उनका गुणधर्म परमात्मा जैसे ही होता है, लेकिन फिलहाल वो जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो आए हुए हैं ये बच्चे दरअसल आकृष्ट हुए थे उनके प्रति जिनको हम भगवान कहते हैं। ओके। परमात्मा ने उस वक्त अपने बच्चों को कहा था कि उनके प्रति आकृष्ट मत होना, लेकिन ये बच्चे उनकी बात माने नहीं। ओके। और जिनको हम भगवान कहते हैं उन्होंने भी परमात्मा के अगेंस्ट में बगावत किया। ओके।
और बगावत करने के कारण फाइनली परमात्मा ने कहा, उनके बहुत सारे ऐसे काम किए जो परमात्मा के मर्जी के विपक्ष में था। फिर परमात्मा ने बोला, अब तुम मेरे घर के अंदर रहने के लायक नहीं हो, मैं Okay. तुम्हें मेरे घर से निष्कासित करता हूँ, मीन्स आई एम रिमूविंग यू। करेक्ट। मेरे वो जो बच्चे तुम्हारे फेवर में गए या तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट हुए, उनको भी मैं मेरे घर से निकाल देता हूँ। ओके। और तुम्हें मैं 21 ब्रह्मांड देता हूँ, जिसके अंदर तुम जाके तुम्हें जो अपना मन मर्जी है वो करो जाके। तो ये खेल वहाँ से शुरू हुआ। ओके सर, जैसे मतलब मेरी आपके टीम से जब बात हुई थी और मैं आपके बुक के बारे में भी पढ़ रहा था, तभी मैं समझ रहा था कि मृत्यु और जन्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मैं समझ रहा था। पर सर क्या होता है ना कि हमारे पृथ्वी पर एक स्केड्यूल रहता है 24, मतलब एक 24 घंटों का एक स्केड्यूल रहता है, एक दिन और एक रात का, करेक्ट। जब आप परमात्मा से बात करते हो, करेक्ट, इसका कोई टाइमिंग रहता है? ना, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, मैं कभी चाहूँ बात कर सकता हूँ, कभी भी। ओके, लाइक हाउ यू कनेक्ट विद परमात्मा? मैं खाली इतना ही चेक करता हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि नहीं। ओके। और एक बार मैं जुड़ा हुआ होता हूँ तो फिर मैं अपना बात शुरू कर देता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एके टॉक के प्रेक्षक है, उन्हें अगर परमात्मा जी से कनेक्ट होना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत सहज है, ओके हालांकि पहले मुमकिन नहीं था। ओके आज मान लीजिए इतने देवता हैं, ये परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकते, स्वयं भगवान परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकते, कोई भी मानव परमात्मा के साथ तब तक जुड़ नहीं सकते जब तक परमात्मा की मर्जी ना हो। इस वक्त मानव के लिए ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहे तो परमात्मा को परख सकते हैं। ओके, पहचान सकते हैं? नहीं, परख। पर ओके, पहचान तो नहीं पाएंगे। ओके ओके, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस आई कैन से। नहीं, प्रोसेस लॉन्ग नहीं है, परमात्मा ने बहुत छोटा कर दिया है। ओके तो फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो परमात्मा की मर्जी होना चाहिए कि सामने वाला मेरे साथ जुड़े, उसके बाद ये मुमकिन है। ओके दूसरा, उनके ऊपर कृपा होना चाहिए, यानी अगर वो चाहते हैं मनुष्य उनके साथ जुड़े तो उनकी कृपा होना चाहिए मनुष्यों के ऊपर। ओके उसके बगैर वो कोई भी मनुष्य उनके साथ जुड़ नहीं सकते। ओके अब जब वो चाहते हैं कि मनुष्य उनके साथ जुड़े तो वो कृपा ऑटोमेटिकली मनुष्य के तरफ आना शुरू हो जाता है। ओके अब एक थर्ड कंपोनेंट ये होता है, क्या मनुष्य चाहता है कि उनके साथ जुड़े? ज़्यादातर मनुष्यों का आंसर नो है। ओके लेकिन थोड़े बहुत जो कहते हैं कि नहीं, हम जुड़ के परमात्मा को परखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँ कि वो जान सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। Correct. उनके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस परमात्मा ने क्रिएट किया है कि सबसे पहले उन्होंने एक मानव को परमात्मा बनाया। ओके, और इसीलिए इस वक्त जो आपके सामने बैठा है वो Exactly. परमात्मा है। एग्जैक्टली। नंबर 2, उन्होंने मानव को कहा कि ये जो स्वरूप तुम देख रहे हो, यानी ये जो इमेज तुम देख रहे हो, वो मैं ही हूँ। और मैं मनुष्यों के सामने इस इमेज को लेके तुम्हारे पास आऊँगा या आता हूँ। करेक्ट। वो नंबर 2 था। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये मानव हर वक्त इंसानों के बीच नहीं रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने एक थर्ड ऑप्शन क्रिएट किया, और वो ऑप्शन ये था कि ये जो किताब हमने लिखा है, इस किताब के अंदर एक स्वरूप उन्होंने दिया। ओके और ये स्वरूप के साथ जब कोई बात करता है तब वो ऑटोमेटिकली परमात्मा से जुड़ जाता है। करेक्ट सर। लेकिन ये किताब भी फिर 200 रुपया से ख़रीदने वाली बात है, हर वक्त ये किताब उनके पास रहेगा नहीं। तो परमात्मा ये कहते हैं कि एक और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ओके और वो वाला ऑप्शन ये है कि वो दरअसल एक हीलिंग कार्ड उन्होंने हमें दिया है। ये हीलिंग कार्ड को आप डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं इन योर मोबाइल। ओके कहाँ से? एक वेबसाइट है alakgod.com, यानी ALAKHGOD alakgod.com, और वहाँ से ये डाउनलोड करके आप इस स्वरूप के साथ जब चाहे बात कर सकते हैं। जब भी आप इस स्वरूप के तरफ देखेंगे तुरंत आपका उनके साथ कनेक्शन हो जाएगा, और जब तक आप बात कर रहे हैं वो कनेक्शन रहेगा
ओके, फिर जब आप ये कार्ड को रख देंगे उस वक्त वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डेफिनेटली सर। सर इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और एलिमेंट्स में हम इस बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। सर मेरा पर्सनली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था टूवर्ड्स दिस बुक। एक्चुअली मैंने क्या किया था, पिछले 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये बुक मेरे पास आई थी। सो मेरे बेडरूम में, मेरे कार में और मेरे ऑफिस में मैंने 3 जगह पे बुक रखी थी। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कि मुझे कुछ पार्ट स्किप नहीं करना है। बुक में बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी है, जैसे कुछ लॉस भी है, आत्मा है, मृत्यु है, सब चीज़ें आपने बताई। मैं मेरे आगे के प्रश्न पर आता ही हूँ। सर जैसे मैंने बताया, मैं मेरे आगे के क्वेश्चन पर आता हूँ। सर मैंने आपके बुक में कुछ पढ़ा था, मोक्ष मुक्ति, करेक्ट? मोक्ष मुक्ति के बारे में क्या बता सकते हो सर आप? आम इंसान के ज़िंदगी में जब उनका मृत्यु होता है तो वापस उनका जन्म होता है। ओके। तो ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है या साइकिल है, ये चलता रहता है। तो इसके पहले कि हम मोक्ष और मुक्ति की बात करें, हम 2 कहानी के ऊपर आते हैं। एक कहानी ये कहता है कि इंसान के सिर्फ एक ही जन्म होता है, ओके। और एक कहानी ये कहता है कि इंसान के अनेक जन्म होते हैं। ठीक है। अब जिन धर्मों को हम हिंदू के नाम से जानते हैं, सिख के नाम से जानते हैं, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, यानी ईस्ट के कुछ ये धर्म जो हैं, ये ज़्यादातर इनका कहना है कि हमारे अनेक जन्म हैं। अब वेस्ट की तरफ जाते हैं। वेस्ट मतलब जिनको हम अब्राहमिक रिलीजियन कहते हैं, जिनको हम कहते हैं यहूदी, इस्लाम, ईसाई धर्म। तो इनके अंदर अगर जाता है, वहाँ उनकी कहानी है कि उनका एक ही जन्म है, अनेक जन्म नहीं है। अब कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर ये है कि दोनों दुख और दर्द के अंदर से गुजर रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि दोनों दुख और दर्द के अंदर से गुजर रहे हैं, दोनों का मकसद यही है कि मैं अपने दुख और दर्द के बाहर कैसे जाऊं। तो उसके लिए देखिए, 2 कहानी अलग देने के कारण दोनों की जो डिमांड है, मांग है, उसके अंदर कैसे अंतर आ गया। ओके। पूरब के अंदर वो कहते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे जन्म हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अगर स्वर्ग मिला भी, वो मेरा जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, वो लिमिट ख़त्म होने के बाद तो फिर मुझे पेमेंट करने यहीं आना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड तो शायद गलत इस्तेमाल किया, बैंक बैलेंस बोलते हैं। बैंक बैलेंस नील होने के बाद वापस मुझे यहीं आना पड़ेगा। फिर से मेरा जन्म और फिर से दुख और दर्द की कहानी शुरू हो जाएगा। तो वो कहता है मुझे स्वर्ग की उतनी इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष की इच्छा है। ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन जो कहानी कहता है कि तुम्हारा तो एक ही जन्म है, तो वो बोलता है कि मुझे मोक्ष से क्या लेना देना है। उसको चाहिए मुक्ति। अब ये मुक्ति क्या होता है? उसके लिए इम्पॉर्टेंट है जन्नत। ओके। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पापों के कारण मुझे कहीं जहन्नम में ना धकेल दे। तो बड़े मज़े की बात है कि पूरे 8 बिलियन जो इंसान है, दोनों को 2 कहानी पकड़ा दिया, पकड़ाने वाले ने। और क्योंकि दोनों कहानी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर है, दोनों की मांग भी अलग अलग है। एक कहता है मोक्ष, दूसरा कहता है मुक्ति। अंग्रेजी में कहे तो एक कहता है लिबरेशन, दूसरा कहता है सैल्वेशन। और फिर जो इन दोनों के पीछे है, मतलब अलग है, वो सोचता है कि एक्चुअली क्या सही में हमारे बहुत सारे जन्म है या एक जन्म है? क्या सही में मोक्ष इम्पॉर्टेंट है या मुक्ति इम्पॉर्टेंट है? करेक्ट। लेकिन कोई भी इंसान इस चीज के अंदर नहीं जा रहा है कि सही में वो टटोले कौन सा इम्पॉर्टेंट है, मोक्ष या मुक्ति। क्या चीज सही है, अनेक जन्म या एक जन्म? करेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ से ये मोक्ष और मुक्ति की 2 बातें आई है। और अगर आप मोक्ष की तरफ जा रहे तो आपके लिए आध्यात्म इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मुक्ति चाहिए, यानी अगर आपको स्वर्ग जाना है, तो आपके लिए धर्म या मज़हब इम्पॉर्टेंट है। सर जैसे आपने बताया कि ईस्ट साइड में जो कंट्री है, यहाँ पर मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि पुनर्जन्म होता है। तो
ऐसे ही कुछ हुआ था 2015 में। आई फेल फ्रॉम 4th फ्लोर, ऑलमोस्ट 40 फीट। बट बहुत सारे लोग कहते थे मुझे कि आकाश आपका पुनर्जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। तो मुझे बस ये जानना है कि ये पुनर्जन्म सच में होता है क्या? आपका जो हुआ है वो पुनर्जन्म नहीं है, वो अलग चीज़ है। ओके ओके क्योंकि फिर मैं अभी दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा आपका जो हुआ है बोलने के लिए। ओके। पुनर्जन्म तो तब होता है जब एक्चुअली आप मर जाते हो, आपके ओह। पूरे बॉडी को जला दिया जाता है हाँ। और आपके लिए और वापस अगले जन्म में आपको एक पूरा नया बॉडी माँ के पेट से बना के वापस उसके अंदर आपको आपका कहानी शुरू किया जाता है, वो है पुनर्जन्म। आपके Correct. केस में जो हुआ उसको हम कहते हैं वॉकआउट वॉक इन। ओह। वो पूरा अलग फिनोमेना है, यानी Okay. आपके अंदर जो था हम्म। वो आपके अंदर से निकल गया, वो वॉकआउट हो गया। लेकिन आपके पीछे जो लोग ये पूरे खेल को चला रहे हैं उन्होंने कहा कि हमें ये शरीर की को बिगाड़ना नहीं है, यानी जलाना नहीं है, इस्तेमाल करना है। और इसलिए उन्होंने इस शरीर को एक और सोल को दे दिया कि अब इसके अंदर तुम्हारी कहानी लिख के चलाओ। तो फिर वो वॉक इन हुआ। चलो अच्छी बात है, यही कहानियाँ आज मुझे आपके पास लेकर आ चुकी है काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। सर क्या बताओगे, अभी मैंने जैसे पूछा था मोक्ष और बाद में आपने बताया था कि जन्नत, राइट? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोक्ष एंड जन्नत? जब आप मोक्ष में जाते हैं तब आपके लिए हेवन इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके। क्योंकि हेवन के अंदर भी आपका बंधन है ओह। और मोक्ष आप हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। ये दो मेन डिफरेंस है। ओके। और हेवन में कौन लोग जाना चाहते हैं? जो दुख और दर्द में पूरी तरह पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हमें यहाँ कोई खुशी नहीं मिली, तो कहीं उनको एक सपना दिया गया है कि जन्नत में या हेवन में या स्वर्ग में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो वो उनकी लालसा बन जाती है ओके। जाने की। तो वो एक कंपेंसेशन गेम है। तो मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, यहाँ हम दुख दर्द में से गुजर रहे हैं, और अगर हम यहाँ अच्छे कर्म करते हैं तो वहाँ जाके हमें खुशहाली ही खुशहाली है। ओके। और इंसान का जो समझ है खुशहाली का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि अगर मेरी इच्छा की पूर्ति हुई तो मैं खुश हूँ, ओके। अगर मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो मैं दुखी हूँ। तो उनके लिए स्वर्ग का डेफिनेशन क्या है? वहाँ मैं जो चाहूँ वही मुझे मिलेगा। करेक्ट। तो वहाँ पे मुझे औरत चाहिए तो औरत मिलेगा, खाना चाहिए तो खाना मिलेगा, बहुत सुंदर अगर नेचर चाहिए तो वो नेचर मिलेगा, दूध की नदियाँ चाहिए तो दूध की नदियाँ मिलेंगे। डिपेंड करता है उसकी ख्वाहिश क्या है, उसके हिसाब से वो अपनी स्वर्ग की कल्पना करता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये हुआ स्वर्ग। और मोक्ष क्या है? हर चाहत के परे हो गया है वो, उसकी अब कोई चाहत रहा नहीं है। नहीं रहा है। करेक्ट। और क्योंकि स्वर्ग जाने वाले के पास अभी भी चाहत बाकी है, वो वापस संसार में आ जाता है। तो ये जो हेवन है ये दरअसल संसार का ही एक अंग है या पोर्शन है। सर दुख और दर्द, जैसे आपने बताया, दुख और दर्द से अगर किसी को दूर जाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये सवाल लेके तो बुद्ध निकला था अपने घर से। ओके। अब बुद्ध जब घर से निकला था उसको एक ही था कि उसने क्या देखा, 4 इंसान को देखा। एक इंसान बूढ़ा है, दूसरा बीमार है, तीसरा मर गया है। करेक्ट। ठीक है, तो बोले ये तो सब दुख देने वाले चीज़ है। और चौथा उसने देखा कोई साधु है जो उसे लगा कि ये तीनों के पार जा चुका है। तो अब उसके मन में आया कि अगर मैं संसार में रहा, अगर मेरे परिवार में रहा, अगर मैं अपना राज्य चलाता हूँ तो फिर मैं यही दुर्दशा में जाऊँगा और एक दिन मौत आ जाएगा और मैं दुख और दर्द के पार नहीं जा सकता। तो उसे जीते जी दुख और दर्द के बाहर निकलना था। तो उसके लिए वो कड़ी मेहनत करने लगा। पहले तो उसने बहुत सैक्रिफाइस किया कि अपने राज्य और परिवार को छोड़ा, और फिर दूसरा उसने इतना मेहनत किया, उस समय के जितने भी आध्यात्मिक प्रक्रिया हैं उन चीज़ों को उसने बहुत शिद्दत से सीखा और उसको प्रैक्टिस किया। करते करते कई साल बीत गए और फिर आखिर में ना कोई सिखाने वाला था, ना कोई प्रैक्टिस करना बाकी था।
तो कहते हैं थका हारा एक दिन वो जा रहा था और एक छोटी सी नदी थी जो क्रॉस करना बहुत आसान था, लेकिन उसके लिए वो भी बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि अब उसके शरीर में कोई स्ट्रेंथ बोलो, एनर्जी बोलो, बचा ही नहीं था। तो वो अनकॉन्शियस होके गिर पड़ा। करेक्ट। गिरने के बाद कहते हैं कि कोई आया, उसके मुंह में थोड़ा दूध डाला या जो भी खाना डाला और धीरे धीरे उनका ज्ञान वापस आया, यानी होश वापस आया। और आने के बाद फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ओके। और पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर उन्होंने सवाल किया कि मैंने मेहनत तो सब किया, मैंने कोशिश सब किया, लेकिन जो मैं चाहता था वो तो मुझे मिला नहीं। मैं आज भी दुख और दर्द के अंदर ही पड़ा हुआ हूँ। तो उसने ये तय किया कि इस पेड़ के नीचे या तो मैं इसको जान लूँगा, करेक्ट, जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, या यहीं मेरी मृत्यु घटित होगा। और कहते हैं कि मृत्यु तो नहीं आया, लेकिन वो ज्ञान आ गया या वो बोध आ गया जिसके कारण वो बुद्ध बन गया। सो वो बोध से वो बुद्ध हुआ और उस पेड़ का नाम हो गया बोधि ट्री। ओके। ओके। अब लोगों को लगता है वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठो तो उनको भी बोध आ जाएगा। उनको लगता है बुद्ध ने जो किया था वो मैं करूँ तो मुझे भी बोध आ जाएगा। लेकिन बुद्ध ने किया क्या था? वो खाली बैठा था चुपचाप। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट सर। और कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि करने के लिए तो वो कई साल कर चुका था। नया कुछ बाकी नहीं था उसके पास करने को। लेकिन मजे की बात है ये है कि जब वो दुख और दर्द के बाहर निकला, उससे लगा कि जो मेरी बुद्धत्व है, यानी जो मेरी अवस्था है, उस चीज को मैं दूसरों को दे सकता हूँ। यहाँ बुद्ध मार खा गए। ओके। ओके। और मार ये खाया, उनको लगा कि उनको जो मिला है कुछ करने के कारण मिला है, लेकिन एक्चुअली खेल दूसरा था। ओके। और बुद्ध को कभी पता भी नहीं चला कि मैं एक साधारण इंसान से बुद्ध पुरुष कैसे बना। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन उनको लगा कि मुझे मालूम है, और उसके लिए उन्होंने बाकी सब लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। करेक्ट। कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी एक शैली बन गई, और उस शैली के अंदर लोग ध्यान में बैठते हैं, खाने के अंदर जो करते हैं, रहन सहन में जो करते हैं, वो चीज़ें सब उसके अंदर है। और लोगों को लगता है ये मार्ग है बुद्ध बनने का। करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट। और परमात्मा यही सब ज्ञान दे रहे हैं मनुष्य को कि तुम जो सोचते हो वो तुम्हारा भ्रम है, एक छलावा है, और ये छलावा करने वाला वही है जिसको तुम पूजा करते हो, और वही तुम्हारे पूरे दुख और दर्द का कारण है। तुम कभी भी तुम्हारे दुख और दर्द से बाहर नहीं निकल पाओगे। खाली चंद लोगों को वो मुक्त करेगा, मोक्ष देगा, वो निकलेगा। लेकिन ऑलमोस्ट लाइक 99.9999 जितने 9 लगा लो, इतने लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। ओके। ओके सर, यही एक सिमिलर क्वेश्चन, बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं। क्या मृत्यु से सच में डरना चाहिए? एक्चुअली मृत्यु तो हमें छुटकारा देता है ओके। संसार से, और संसार लोगों को लगता है बहुत मज़े करने की जगह है। लेकिन और ऐसा नहीं कि मज़े नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो अंदर से मृत्यु की कामना करते हैं, लेकिन मृत्यु जब सामने आ जाता है तब मृत्यु से भागते हैं। ओके। और मृत्यु से भागते क्यों हैं? उसका कारण ये है कि हमारा बॉडी का जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग के अंदर एक सर्वाइविंग मैकेनिज्म को डाला गया है। और ये प्रोग्रामिंग के कारण अगर कोई इंसान हमें मारने के लिए आता है तो ये प्रोग्रामिंग के कारण या तो हम उस पर टूट पड़ते हैं और लगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे उनको, तो हम भागते हैं। तो इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। ओके। और ये फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म हमारे बॉडी माइंड के अंदर डाला हुआ है। तो यही फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म हर वो सिचुएशन जहाँ मृत्यु शायद हो सकता है, हमें डर दिला के हमें भगवाता है वहाँ से।
It makes us run away from that situation. करेक्ट So it is inbuilt programming. इसीलिए हम डरते हैं. सर ऐसे मतलब मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ ना, अगर किसी की डेथ हो गई तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग अच्छे रहते हैं ना उन्हें भगवान बुला लेते हैं. क्या ये सच में है बात है सर? हाँ, एक तरह से तो अच्छा ही है, क्योंकि जिसको जितना जल्दी बुलाए उतना कम दुख और दर्द उसके लाइफ में. जितना लंबा रहेगा उतना दुख और दर्द ज़्यादा सहना पड़ेगा. मतलब आपका कहना है यहाँ पर दुख और दर्द भरा पड़ा हुआ है. एटलीस्ट आप अगर चारों बाजू देखो तो वही आप पाओगे. लोग Okay. इतना एंटरटेनमेंट के पीछे भाग क्यों रहे? लोग इतना पैसा कमाने के पीछे भाग क्यों रहे? ट्रू. लोग इतना नॉलेज के पीछे भाग क्यों रहे? क्योंकि हर इंसान का एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है, और वो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग ये कहता है, अंग्रेजी में अगर कहूँ, आई एम नॉट एनफ, आई डोंट हैव एनफ, एंड आई हैव नॉट, आई एम नॉट एनफ, आई डोंट हैव एनफ, एंड आई फॉरगॉटन द थर्ड वन. चलो, इन शॉर्ट ये नॉट एनफ वाली फीलिंग है. ओके. Means I lack, I don't have enough, and I have not reached to the place where I want to reach. ओके. ठीक है. ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग हर वक्त उसको दुख में रखता है, और इस चीज़ से भागने के लिए वो मोर बेटर डिफरेंट की तरफ जाता है. मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे अलग चाहिए और बेहतर चाहिए. ओके. तो जो इंसान को मोर बेटर डिफरेंट चाहिए वो दुखी है, और हर इंसान को ये तीन चीज़ ही भगा रहा है. आप देख लो, थोड़े देर के लिए सुख मिलता है, थोड़े देर के लिए एक्साइटमेंट मिलता है, थोड़े देर के लिए थ्रिल मिलता है, थोड़े देर के लिए लगता है कि मैं जीत गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद वापस वो इंसान मुरझा जाता है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाता है, शरीर के दर्द ऊपर आ जाते हैं, मन के कष्ट ऊपर आ जाते हैं, और फिर वो नया जरिया ढूंढता है अपने आप को अपने दुख और दर्द से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. Okay. वो खाना भी हो सकता है, आजकल सोशल मीडिया भी हो सकता है, गेमिंग भी हो सकता है, एंड एनी अदर थिंग्स. करेक्ट सर. सर मैं यही एक सिमिलर क्वेश्चन आगे लेकर जाता हूँ. सर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों की ना डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, एक्सीडेंट हो या बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है सडनली. बट ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की डेथ सामने दिखती है उन्हें, लाइक यू नो, उन्हें कुछ बीमारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, बीमारी होती है या उनकी हेल्थ के बहुत सारे इशू रहते हैं. लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस चलती है, 1 साल 2 साल, कुछ लोग तो मतलब 2-2 5-5 साल बेड पर रहते हैं, राइट. और कुछ लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट कभी कभी हो जाती है. तो मतलब ऐसा कहते हैं कि यू नो उनके कर्म देख के भगवान उन्हें ये सब चीज़ें सज़ा दे रहे हैं, वॉट जो कुछ भी चीज़ है. आप क्या बताओगे इसके बारे में सर? मैं तो कहता हूँ कि मृत्यु जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा. ओके. द फास्टर इट बिकम्स द बेटर इट इज़. ओके. जितना लॉन्ग ड्रॉन है उतना और ज़्यादा आप तकलीफ और दर्द से गुजरोगे. ओके. थोड़ा एक अब बीच में मैं भगवान को कहीं लाया नहीं है, मैं प्रैक्टिकल वे में बोल रहा हूँ. ओके. अल्टीमेटली मृत्यु तो मेरा डेस्टिनी है, ओके. और क्योंकि मृत्यु मेरा डेस्टिनी है तो बेहतर तो यही है कि एक पल में घट जाए, और सबसे बेहतर तो यह है कि मैं सोने जाऊँ और नींद से ना उठूँ. ओके. दैट इज़ द बेस्ट वे टू डाई. किसी को परेशानी नहीं. मुझे भी नहीं, दूसरों को कितना है वो तो मृत्यु के बाद वाली परेशानी है, वो तो रहेगा ही. करेक्ट. लेकिन कम से कम जो सोने गया और उठ गया उसको तो कुछ पता भी नहीं चला और नींद के अंदर हो गया. दैट इज़ द बेस्ट वे टू डाई. Okay. Next question, quite silly question, but what is the right age for मृत्यु? Sorry. There is no right age for मृत्यु. Okay. जैसे जैसे आपने बताया कि जल्दी होना चाहिए, so that's why आई एम नॉट सेइंग जल्दी होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जल्दी होता है तो वो बेचारा थोड़ा कम तकलीफ में से गुजरता है. Okay. इतना ही मैं बोल रहा हूँ. तो Okay. उस हिसाब से देखा जाए तो जल्दी हो जाए तो अच्छा ही है. Okay. Okay. लेकिन आपने पूछा व्हाट इज़ द राइट एज फॉर डेथ. ऐसा राइट एज होता नहीं है. ये कहानी जो लिख रहा है वो तय करता है कि ये इंसान चंद मिनट के लिए बचेगा
चंद घंटों के लिए बचेगा, चंद सालों के लिए बचेगा, या 100 साल से ज़्यादा बचेगा, ये वो अपने कहानी में डाल देता है, और उस हिसाब से उस इंसान को बचना ज़रूरी है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर मृत्यु टॉपिक। जैसे कि मान लीजिए आपका मृत्यु तो उस दिन था जिस दिन आप गिरे, ओके, बट यू डिडंट डाई। व्हाई यू डिडंट डाई? यू शुड हैव डाइड ऑन दैट डे। करेक्ट। बट ये जो ऊपर ये जो लिख सब रहे हैं। चीज़ें कर रहे हैं, ये पूरी रचना को कर रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हम ये बॉडी को फिर से फंक्शनल कर देंगे। ओह, मृत्यु मीन्स यू हैव लॉस्ट ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ योर बॉडी। तो उन्होंने कहा कि हम इस बॉडी को फिर से फंक्शनल कर देंगे। आपका सोल आपके बॉडी, क्योंकि आपका कहानी ख़त्म हो चुका था, लेकिन दूसरे सोल ने बोला कि ये बॉडी मुझे दे दो, मैं मेरा कहानी लिख के अभी इसको चलाऊंगा। ओके, सो उस हिसाब से द न्यू पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ, दे वर नॉट मेंट टू कम इनटू योर लाइफ, ओके, बट न्यू स्टोरी के अंदर ये लोग एंट्री आ रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज़ द वे, एंड इट्स आई एम ओनली सेइंग, क्योंकि आप ऑलरेडी मृत्यु में से गुजर चुके हो, आपको पता भी नहीं चला। और मृत्यु की यही मज़े की बात है कि कभी पता भी नहीं चलता कि कब हम मर गए। जैसे जब आप नींद में सोते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप नींद में चले गए। उसी तरह आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कब मृत्यु घटित हो गया। और इस वक्त आप जिंदा हो, आपको याद भी नहीं है कब आप मरे और फिर कब आप होश में आए। ट्रू, ट्रू। मतलब आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम करीबन 10 घंटे में बेहोश था। आई रियली डोंट नो, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे लाइफ का। 2-3 दिन में मैं फिर से काम करने लगा था और अच्छा एक्सपीरियंस था। एनीवेज, आपने कहा कि काफ़ी ऊपर से आप गिरे। इट इज़ ऑलमोस्ट 40 फीट। सो 40 फीट तो छोड़िए, यहाँ पे 5 फीट के गिर के भी हाथ पैर तोड़ के तो वो 2 महीना 3 महीना बेड में रहता है। आप बोल रहे हो आप कितना जल्दी फिर से काम में आ गए। तो आप ये समझिए 40 फीट से गिरने के बाद जो शरीर एक्चुअली जिसके बोन्स टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, वो बॉडी 3-4 दिन में तो वापस फंक्शनल कर दिया। तो वो बनाने वाला चाहे तो पल में यूँ आप शरीर को बनाता है और पल में शरीर को बिगाड़ देता है। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका वो लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरह उन्होंने एक ब्रोकन बॉडी को फुल्ली फंक्शनल करके वापस दौड़ाना शुरू कर दिया। एक्चुअली तभी यहाँ पर मुझे हेड इंजरी हुई थी। कुछ इंटरनल डैमेजेस वगैरह नहीं थे, बट पता नहीं ऐसा नहीं कि डैमेजेस नहीं थे। ओके। बट जो भी थे, इन लोगों ने इमीडिएटली उसको रेमिडियल एक्शन ले लिया। बिकॉज आपके मृत्यु के पहले ही ये सोल एग्रीमेंट हो चुका था। ओके। तो आपके सोल के साथ दूसरे सोल ने एग्रीमेंट किया, ये शरीर अब ख़त्म हो रहा है, ये जलेगा नहीं, आई एम टेकिंग ओवर दिस बॉडी। तो उसके हिसाब से दे एक्चुअली एज पर द लॉज ऑफ physical world, you went through death, you went through destruction of the body, but they immediately resurrected the body and brought you back into fully functional state. Okay, interesting sir, quite interesting sir. मैं मेरे आगे के क्वेश्चन पर आता हूँ। लास्ट क्वेश्चन फॉर मृत्यु सर। ऐसा कहते हैं कि सोलमेट हमारी कोई पार्टनर रहती है, वो हमारे पिछले जन्म में उनके साथ हमारी शादी वगैरह कुछ नहीं हुई रहती, इसलिए वो हमारे इस जन्म में फिर से आए रहते हैं, ऐसे कहते हैं सर। इसके बारे में क्या बताओगे सर? देखिए, सोलमेट का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ऊपर से आता है। ओके। जिनको हम आत्मा कहते हैं, दे बेसिकली आर ऑल्सो इन व्हाट आई वुड से इन टुगेदरनेस। और जब दो आत्मा they are together with each other, and this I am talking not in our universe, मैं परमात्मा के घर की बात कर रहा हूँ। उनको जब बाहर निकाल दिया था परमात्मा ने, तो इन्होंने कहा कि हम जो 2 शरीर बनाएंगे, कभी तो हम ये 2 शरीर को बहुत प्यार में रखेंगे, मतलब दे विल फॉल इन लव विथ ईच अदर, या फिर कभी इन 2 शरीर को वी विल ब्रिंग देम इनटू हाई कॉन्फ्लिक्ट। ओके। एंड देन दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सो ये जो ट्विन फ्लेम बोलो या सोलमेट बोलो या जो भी अलग अलग नाम है, बेसिकली इट जस्ट मीन्स 2 souls
who were together, they decided कि let us play with two human bodies. Sometimes in bringing them together in love, or sometimes bringing them together in all kind of conflict. ओके ओके सर, परमात्मा के हम बारे में भी बात कर रहे थे सर. सर, परमात्मा के यहाँ पर जब हमारी बॉडी जाती है, बॉडी नहीं सॉरी सोल जब यहाँ पर जाती है परमात्मा के पास, वहाँ पर हमारे कर्म कैसे डिसाइड किए जाते हैं सर? वहाँ पे कोई कर्म नहीं होता है, क्योंकि जब हर चीज़ परमात्मा के मर्जी के अंदर होता है, कर्म अच्छा कर्म बुरा कर्म का तो सवाल ही नहीं है. वहाँ पे हर कोई परमात्मा के अधीन रहता है, परमात्मा के मर्जी में रहता है. और वो जगह परमात्मा के सानिध्य इतना उन्हें आनंद देता है कि उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. ये जो आत्माएं उनके पास से निकल के आए, या परमात्मा ने जिनको यहाँ पे धक्का मार के भेज दिया, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने परमात्मा की बात सुनी नहीं. क्यों नहीं सुनी? कि वहाँ पे पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने ये बताया कि देखो मैं परमात्मा के अगेंस्ट में जा सकता हूँ. और हर पल वो परमात्मा के अगेंस्ट में जाने की हर तरह के साजिश बनाता था. और अल्टीमेटली वो इस हद तक पहुंच चुका था परमात्मा के अगेंस्ट में कि फिर परमात्मा ने बोला अब मेरे घर के बाहर जाओ. और इसी शख्स को हम भगवान के नाम से जानते हैं. ओके ओके सर, जैसे आपने अभी बताया कि मेरे बारे में कि उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कुछ, जैसे मैंने मेरे एक एक्सीडेंट के बारे में बताया था. सर, हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर जो कुछ भी एग्रीमेंट होता है या कोई भी व्यवहार होता है, तो उसमें धन का लेना देना होता है, राइट? कुछ लेना देना होता है. इट इज़ ऑल अबाउट गिवन एंड टेक, यहाँ पर कहते हैं. बट सर, वहाँ पर कैसे काम चलता है सर? परमात्मा के वहाँ? यस सर. परमात्मा के वहाँ धन भी नहीं है. ओके ओके और गिव एंड टेक भी नहीं है. ओके. बिकॉज कुछ लैकिंग ही नहीं है. हमारे यहाँ लैकिंग है तो हम बोलते हैं कि हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस बदले में तुम क्या दोगे? एग्जैक्टली. बट वहाँ पे कोई प्रोडक्ट का लेन देन नहीं है ना, सो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन. सर, जैसे आपने बताया अभी कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, बुरे होने चाहिए, वो तो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा मुझे लगता है. सर, आप क्या बताओगे कि कर्म कैसे होने चाहिए? अगर हमारे हाथ में है, अगर हमारे बस में है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे कर्म करो तो बेहतर है. ओके. मैं यही कहूँगा कि उतना दुख और दर्द कम होते हैं जितना हम अच्छे कर्म करते हैं. लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हम देखते हैं पूरी दुनिया में लोग बुरे कर्म ही कर रहे हैं. ओके. और मैं अगर ये बात कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ घर घर में लोग बुरे कर्म कर रहे हैं. क्योंकि घर घर में कितना तनाव होता है, कितने झगड़े होते हैं, कितने एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश होता है, कितनी अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश होता है. तो ये सब तो बुरे कर्म ही है ना. करेक्ट. लेकिन इनमें से हर किसी को मालूम है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए. करेक्ट. लोगों को मालूम है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए. लोगों को मालूम है कि हमें गालियां नहीं देनी चाहिए. लोगों को मालूम है कि हमें मारना पीटना नहीं चाहिए. लोगों को मालूम है हमें वायलेंट नहीं होना है. लोगों को मालूम है कि हमारे शब्दों से दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए. सब मालूम है, लेकिन हर घर में हो रहा है. सुबह हो रहा है, दोपहर हो रहा है, शाम हो रहा है, ऑफिस में जाते हैं वहीं पे हो रहा है. तो फिर ऑप्शन किधर है अच्छे कर्म करने के? करेक्ट. लोग कहते हैं नहीं, हम सुबह जाके गाय को घास खिला के आएंगे, हमारे कर्म अच्छे हो गए. तो घास खिला के तो आ गए, कुत्ते को रोटी भी दे के आ गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद दिन भर क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो. करेक्ट. लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, लोगों को जज कर रहे हो, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, लोगों के ऊपर अपने आप को थोप रहे हो, लोगों को उनके अंदर डर ला रहे हो. तो ये सब चीज़ें कहाँ अच्छे कर्म है? और फिर वहाँ तुम्हें लगता है जाके 5 मिनट का घास खिलाने में सब ठीक हो गया, लगता है एक नदी में डुबकी लगा के सब ठीक हो गया, लगता है जाके वो मंदिर में जाके एक फूल चढ़ा के एक नारियल फोड़ के सब ठीक हो गया. कितनी इंसान की सोच की कमी है. करेक्ट. करेक्ट. सर, यही चीज़ जब मैं ड्राइव कर रहा था तभी मैं सोच रहा था कि आपकी लाइफ
कैसे होगी? मतलब यूजुअली कैसे होता है ना, मैं तो हर शनिवार हनुमान मंदिर जाता हूँ, तो मुझे यही पूछना है कि आप मंदिर जाते हो सर? मेरी जीवन की कहानी के अंदर हम्म। जिसने भी लिखा, यानी मेरी आत्मा ने लिखा, एटलीस्ट उन्होंने एक चीज़ तो किया कि मुझे उन्होंने संस्कार नहीं दिए। ओके। तो क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं दिया, तो उस संस्कार के अंदर ना मेरा कोई धर्म था, हम्म। ना मेरा कोई पूजा पाठ था, हम्म। ना उसमें कोई मंदिर था, ना उसमें कोई भगवान था, ना मैं उसके अंदर कोई देवता था, ना उसके अंदर कोई कर्म कांड था। तो बगैर इन चीज़ों के मैं बड़ा हुआ। हम्म। और जब एक इंसान बगैर कोई कर्म कांड, बगैर कोई इन संस्कारों के बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर वो इन चीज़ों को पकड़ता नहीं है। ट्रू। ट्रू। इन चीज़ों को पकड़ने के लिए उसे बचपन में डालना पड़ता है। यहाँ मंदिर है, हाथ जोड़ो, अपना सर नीचे करो, अपने माता पिता के पाँव छुओ, बड़े आते हैं उनके पाँव छुओ। तो ये सब संस्कार मेरे अंदर दिया नहीं गया था। तो मैं संस्कार विहीन हूँ, धर्म विहीन हूँ, मज़हब विहीन हूँ। ओके सर, आपके लिए संस्कार क्या है सर? हमारे लिए संस्कार मीन्स कंडीशनिंग, अंग्रेजी में बोले। Okay. आपको प्रोग्रामिंग किया गया, आपको प्रोग्राम किया गया किसी की सोच के अंदर कि ये कर्म अच्छे कर्म है। ओके। लेकिन किसी ने आपको प्रोग्राम ये नहीं किया कि आप पॉजिटिव बनो, नेगेटिव ना बनो, क्योंकि किसी के पास वो कैपेसिटी नहीं है प्रोग्राम करने का। करेक्ट। यहाँ तो यूँ होता है, झुक के सर में पाँव छूते हैं और मन में सोचते हैं क्यों मेरे घर में आया। तो कितना कंट्राडिक्शन है। करेक्ट। ट्रू। तो ऐसा ही इंसान की ज़िंदगी होता है, बाहरी दिखावट अच्छे रहो, अंदर से पूरे बुरे रहो। सर थोड़ा सा पीछे वाले में पॉइंट पर अभी आता हूँ। सर हम आत्मा के बारे में बात कर रहे थे, राइट? सर आत्मा के कोई लॉज है? आत्मा के कोई लॉज नहीं है। ओके। सोल्स हैव नो लॉज। ओके। सोल का काम है क्रिएट करना। ओके। और वो क्रिएशन जो वो करता है, वो सोल और भगवान ये दोनों मिल के करते हैं। ओके। सो दे प्ले कंबाइंड गेम। ओके। तो उसके अंदर कोई लॉज नहीं है। वो लॉज को भी क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया ग्रेविटी। अब लोग जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि चांद पे जो ग्रेविटी है यहाँ के जैसा नहीं है, वो ग्रेविटी का पुल, गुरुत्वाकर्षण कम है, जिसके कारण हम छलांग लगाए तो लंबा लगा सकते हैं। अब ये दोनों जो ग्रेविटी है, ये दोनों ग्रेविटी सोल क्रिएट करता है, भगवान क्रिएट करता है। सो इट क्रिएट्स द लॉज। ओके। तो इस तरह ये क्रिएशन गेम खेलते हैं। एग्जैक्टली सर। सर जैसे मैं यही पूछने वाला था अभी कि क्या होता ना कि यहाँ पर आपका जब जन्म हुआ तभी आपके घर वालों ने आपका नाम प्रदीप सर ऐसे रखा, राइट? बट सर जब कोई सोल यहाँ पर पृथ्वी पर आती है तो उसका कोई नाम रखता है? उनके बीच में अगर कोई नाम है तो वो मुझे मालूम नहीं है। ओके। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, दे डोंट नीड ए नेम, दे जस्ट नो ईच अदर। लाइक हाउ, लाइक कैसे समझते हाउ हैं? मीन्स उनकी परसेप्शन। आप तो पूरे चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं 5 इंद्रियों के दायरे के अंदर और छोटा सा बुद्धि के अंदर, और ये हर चीज़ के बाहर है। और जो चीज़ हर चीज़ के बाहर है, जैसे ही आप उसको जानने की कोशिश करेंगे तो आप गलत फहमी में आ जाएंगे, गलत निष्कर्ष में आ जाएंगे। ओके। तो हर वक्त मैं लोगों को इतना ही कहता हूँ, उतना ही समझो जितना तुम्हारे समझने की काबिलियत है। उसके बाहर तुम अगर गए, कल्पना की जगत में जाओगे, उसके परे भी गए तो वो तुम्हारे कल्पना के भी अतीत होगा। सर सोशल मीडिया पर आजकल एक काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि कुंभ मेला, महाकुंभ मेला हम बोल सकते हैं। हम महाकुंभ मेला के वीडियोस देखते हैं और वहाँ पर एक अभय सिंह IITN बाबा करके एक नई एक पहचान हमें एक सोशल मीडिया पर दिख रही है। सर उनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो चाहते हैं कि मुझे अभी महादेव से मिलना है, और उन्होंने आध्यात्मिक जो दुनिया है वो चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट किया है, राइट? सो आपको क्या लगता है सर, कोई कोई मंदिर जाना या लोगों से दूर जाना, दिन भर आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, किताबें हैं, वो पढ़ने से हम भगवान से मिल पाते हैं सर? कभी नहीं मिल पाते। ओके।
वो चाहे तो आप मिल पाओगे। ओके, हाँ, जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था। ओके। वो तो मैंने परमात्मा के बारे में बोला था, लेकिन भगवान भी है, को भी आप तब मिल पाओगे जब भगवान चाहे। ओके। देवताओं को भी आप तब मिल पाओगे जब देवता चाहे। ईश्वर को भी तब आप मिल पाओगे जब ईश्वर चाहे। ओके सर, पृथ्वी पर हर कोई सक्सेस के पीछे भागता ही रहता है, मैं भी इवन सक्सेस के पीछे भाग रहा हूँ। सर, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? इंसान के लिए सक्सेस का मतलब होता है इच्छा पूर्ति। मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, देन इट इज आई एम सक्सेसफुल। लाइक एक्सपेक्टेशन। हाँ, आपके एक्सपेक्टेशंस जो है, मान लो कि यू वांट एक्स अमाउंट ऑफ मनी, और जिस दिन आप वो कमाने लगोगे आप स्वयं के ऊपर लेवल लगा दोगे, आई एम सक्सेसफुल। ओके। प्रॉब्लम ये है कि वो 2 दिन ही वो लेवल रहेगा, उसके बाद आपका आ जाएगा दैट आई वांट 2x। नाउ सडनली यू आर अनसक्सेसफुल टिल यू रीच 2x। तो ये सक्सेस और अनसक्सेसफुल की ये पूरी क्रिया चलती रहती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर, बहुत सारे एक्टर्स मुंबई आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, एक्टर बनने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए मैं बोलूँगा, सपने देखते हैं। और जब हम रात में सोते हैं तभी भी बहुत सारे सपने आते हैं। तो जो हमें रात में जो सपने आते हैं, उस सपने में हम क्यों जाते हैं? ऐसा नहीं कि हम जाते हैं, बल्कि वो क्रिएट हो जाता है। ओके। जाते हैं, जैसे आपने कहा कि हम क्यों जाते हैं, एज इफ हमारे पास ऑप्शन है कि हम ना जाएं, ऐसा नहीं है। ओके। सो वी हैव टू गो। ओके। और जब हम उसके अंदर जाते हैं, वो एक नई दुनिया होती है, और उस दुनिया के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं। किसी के सपने अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, किसी के सुहावने होते हैं, किसी के बहुत डरावने होते हैं, किसी के सपने के अंदर बहुत क्लैरिटी मिलता है उनको, किसी के सपने के अंदर उनको बहुत कन्फ्यूजन मिलता है। तो डिपेंड करता है सपना कैसा है। और फिर कुछ सपने होते हैं जहाँ पे आप अलग अलग जगह में ट्रैवल करके आते हैं। तो ये सपनों की दुनिया है। तो इसका ये सवाल का जवाब है नहीं कोई कि हम क्यों जाते हैं, हमें जाना पड़ता है। जो देख सकता है उसे विश्वास की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अंधा पूछता है कि मैं आगे जा पाऊँगा कि नहीं। कोई देखने वाला बोलता है हाँ तुम जा पाओगे। बोलने वाले के ऊपर विश्वास करके वो आगे चलना शुरू कर देता है। तो ये तो है विश्वास। करेक्ट। रहा सवाल भक्ति। भक्ति एक प्रोग्रामिंग है जो स्टोरी लाइन के अंदर डाल दिया जाता है, और जिसके कारण कुछ लोगों के अंदर भक्ति बहुत होता है, कुछ लोगों के अंदर भक्ति कम होता है, कुछ लोगों के अंदर भक्ति ज़ीरो होता है। जैसे मेरे अंदर ज़ीरो भक्ति है। मैं यही पूछने वाला था। तो फिर ये स्टोरी लाइन का एक हिस्सा है जहाँ पे वो बॉडी माइंड कैरेक्टर को तैयार करता है कि ये पूरे भक्ति के अंदर लीन हो जाएगा, इसको भक्ति छू भी नहीं पाएगा। सर, बट आपको क्या लगता है भक्ति किसकी करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए वो तो आपका स्टोरी डिसाइड करता है, आप किसकी करोगे। आप बोलोगे कि मैं कृष्णा का भक्ति करना चाहिए, या राम का करना चाहिए, या जीसस का करना चाहिए, या अल्लाह का करना चाहिए। ये तो आपकी कहानी के ऊपर डिपेंड करता है। जो लिखा है आप वही करोगे, आपके हाथ में थोड़ी है। ओके। ओके सर, जो जैसे आप अभी बता रहे थे कि कहानी लिखी जाती है, ये कहानी पहले ही लिखी रहती है या डेली कुछ उसमें अपडेट? नहीं, इंसान के जन्म के पहले, एक्चुअली कंसीविंग के पहले ये कहानी लिख दिया जाता है, और ये हमारी आत्मा ये कहानी लिखती है। उस कहानी के अंदर ऑल डिटेल्स आर पुट इन। ऐसा नहीं कि वो डायलॉग भी लिख देते हैं, नॉट द डायलॉग्स बट द कंप्लीट फ्लो ऑफ लाइफ। कितना, किस हद तक आपका सक्सेस होगा, कितना नीचे आप फेलियर में गिरोगे, कितने आप टैलेंटेड होगे, कितने आप एकदम बेवकूफ़ होंगे, कितने आपका ज्ञान होगा, कितना कम आपका ज्ञान होगा, कितनी आपके शरीर का शक्ति होगा। ऑल दिस थिंग्स आर रिटन इन द स्टोरी लाइन।
ओके। और उसके हिसाब से आपके बॉडी, माइंड और पर्सनालिटी को बनाया जाता है। और क्योंकि वो बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी ऐसे ही नहीं बनता है, वो स्टोरी को साकार करने के लिए इस बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी को क्रिएट किया जाता है। ओके। और फिर उस हिसाब से आपको कोई नचाता है और उसके कारण आपके अंदर गुस्सा भी डाल देता है, कभी आपके अंदर कभी प्यार डाल देता है, कभी आपके अंदर निराशा डाल देता है, कभी आपके अंदर बहुत उत्साह डाल देता है। ये सब यूँ समझिए कि बाल्टी में से ऐसा एक मग उठाते हैं, आपके अंदर डाल दिया, तो अलग अलग बाल्टियाँ पड़े हुए हैं। जब जो ज़रूरत है एक मग लिया और आप में डाल दिया, उस तरह से आप ये नाचने लगे। एग्जैक्टली। ठीक है। और फिर जब लगे कि अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें वो ब्लॉटिंग पेपर डाल के सूख लिया और Okay. बाकी चीज़ें एक और डाल दिया जिसमें आपको चलना है। कभी कभी कॉम्बिनेशन कर देते हैं। ओके। तो ये खेल अकॉर्डिंग टू स्टोरी लाइन चल रहा है। आपको लगता है ये आप कर रहे हो, आपको लगता है आप सोच रहे हो, आपको लगता है आप गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सब वहम है जो माया आपको भ्रमित कर रहा है मानने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा ना करे, अगर आप सही में मान लो कि आप कठपुतली हो, तो आप फिर ये खेल बंद हो जाएगा। ओके। कोई भी इंसान को वो ये स्वीकार करने नहीं देगा कि आप एक कठपुतली हो। यहाँ जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, अगर ये बात आपको थोड़ी भी छू जाए, लेकिन यहाँ से जैसे आप बाहर जाओगे, पूरा माया आपको ग्रासित कर लेगा, पूरा मैट्रिक्स आपको ग्रासित कर लेगा और वापस आप वही चीज़ें सोचोगे जो वो चाहता है कि आप सोचो। ओके सर, जैसे आप अभी बता रहे थे, तभी मुझे भी कुछ चीज़ें याद आ गई कि कभी कभी हमारा मूड काफ़ी अलग रहता है और उसी मूड के साथ एक अलग एनर्जी रहती है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि बॉडी एनर्जी क्या रहती है सर? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छा खाना खाऊं, यानी हेल्दी खाना, तो मेरा एनर्जी अच्छा रहेगा। लोगों को लगता है कि मैं अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करूं तो मेरा एनर्जी अच्छा रहेगा। लोगों को लगता है कि मैं खुले प्योर एटमॉस्फेयर, यानी जहां पोल्यूशन नहीं है, ऐसे जगह में अगर मैं रहूं तो मेरा एनर्जी अच्छा रहेगा। ऐसी इंसान का भ्रम है। ओके। एनर्जी का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह मैंने कहा था कि एक बाल्टी के अंदर एक में प्यार पड़ा है, एक में गुस्सा पड़ा है, एक में डर पड़ा है, उसी तरह एक बाल्टी है एनर्जी का। आपके कहानी के हिसाब से वो एक मग एनर्जी आपके अंदर डाल देता है। तो आपका बैटरी रिचार्ज हो गया 1 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए, कितना डाला उसके ऊपर निर्भर करता है। करेक्ट। तो फिर आपको लगता है कि मैं कितना काम कर पाया, थका नहीं, नींद की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर भी फ्रेश फील कर रहा हूँ। फ्रेश आप ऐसे ही फील नहीं कर रहे हो, वो एनर्जी डाल दिया तो आप फ्रेश फील कर रहे हो। एनर्जी जैसे ही ख़त्म होने को आएगा, धीरे धीरे बॉडी का पूरा फंक्शन डाउन होने लगेगा, बॉडी आपका छूटने लगेगा, फिर आपको सोने की इच्छा होगी, फिर आप नींद में चले जाओगे। ओके। तो ये है एनर्जी। सर, काफ़ी अच्छा लगा द एके टॉक की ये हिंदी पॉडकास्ट शो में आपके साथ बात करके। और आपकी बुक तो इन फ्यूचर में डेफिनेटली, और आपके जो बुक्स आने वाले वो डेफिनेटली मैं परमात्मा के जो मैसेज है वो डेफिनेटली पढ़ूंगा। और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।